राधे राधे जी। आज जैसे कि आप जान रहे हैं, अब अभ्यंगा के बारे में हम कर रहे हैं, यानी ऑयल मसाज। और आज का दिन मैंने चुना है फेस और ईयर अभ्यंगा, क्योंकि ये हमारी ग्लो के लिए काम करेगा, कामनेस, शांत और बैलेंस के लिए। बैलेंस क्यों? क्योंकि ईयर्स हमारे बैलेंस बनाते हैं बॉडी का। देखिए, अपने चेहरे और कानों को आज प्रेम देने का, स्नेह देने का हमने दिन चुना है, क्योंकि ये दोनों मेरे शरीर और मन, इनमें संतुलन बनाए रखते हैं। तो आप तैयार हो जाइए और बैठ जाएं कंफर्टेबली। और हाँ, पहले इसके बेनिफिट्स जानते हैं। नेचुरल ग्लो चाहिए तो इसकी प्रैक्टिस किया करें। और विंटर्स तो बहुत ही बढ़िया टाइम होता है, क्योंकि कोई भी ऑयल आप फेस पे लगाओ तो थोड़ा इची सा नहीं लगता, गर्मी में थोड़ा मुश्किल लगता है। यूथफुल स्किन चाहिए, टाइटनिंग एकदम, रिंकल्स ज्यादा ना आए, एज के हिसाब से ना दिखे। नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स रहता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी नींद इंप्रूव होती है, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और आपके वात को भी ये बैलेंस करता है। और बॉडी का बैलेंस तो मैंने बताया ही है कि कानों से होता है। आपकी ये जो जॉ लाइन है, फेशियल टोन बनती है, स्ट्रेंथनिंग मिलती है फेस को। ऑलराइट, और अपने आप को प्रेम करने का एक आपको मौका भी मिल रहा है। तो आप बैठ गए आराम से। अभी आपने क्या करना है, 2-3 डीप ब्रेथ लेने हैं। ये एक्शन इसलिए क्योंकि आप अपनी बॉडी को बता रहे हो कि भाई मैं अपने सारे काम फिनिश करके अब मैं थोड़ा समय अपने लिए निकाल रही हूँ। आप ये रात को भी कर सकते हो, सोने से एकदम पहले। मैं तब प्रेफर करती हूँ, दिन में भी कर सकते हैं। तो आई एम टेलिंग माई बॉडी दैट बस अब मैंने काम कर लिया, अब मैं यहाँ बैठ गई हूँ। और ये मेरा तरीका था। नाउ जो है आप ऑयल ले लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रख लीजिए। और वात वालों को मैंने वैसे बता दिया था, उनके लिए तिल का तेल, बादाम का तेल अच्छा है। पित्त वालों के लिए कोकोनट ऑयल अच्छा है। कफा वाले लोग जो है वो सेसमे का ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे ऑयल है। आप एक और ऑप्शन भी है, देसी घी आप ले सकते हैं। वैसे वो पित्त दोष वालों के लिए है, लेकिन आप देसी घी से भी कर सकते हैं। मैं फेस पर प्रेफरेबली अपना देसी घी या कास्टर ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, फेस के लिए। तो अब करना कैसे चाहिए, अब पता तो हम सब लोगों को है, लेकिन हम करते नहीं ना। मसाज तो करनी चाहिए, सोने से पहले टाइम ही नहीं मिलता। 5-10 मिनट का ये वीडियो है, तभी तो मैंने हैंड होल्डिंग सीरीज स्टार्ट की है कि भाई चलो, समझा रही थी ना, आप पकड़ के करवा रही हूँ। कैसी है ये सीरीज, बताओ, करना चाहिए था हमें ये? लिखो जरा हाँ। तो हैंड होल्डिंग, तो ये पूरे 5 दिन हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अभ्यंगा की प्रैक्टिस करेंगे, आप सीख भी जाएंगे। और आज मैंने फेस और ईयर चुना है, जैसे कि मैंने बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांसें गहरी ली, पहले अपने आप को तैयार करना है। थोड़ा सा आपने जो भी ऑयल लिया है वो ले लीजिए, हाथों पर लगा लीजिए, और हाथों को पहले तैयार करेंगे। हाथों की गर्माहट आ जाएगी, ठंड में थोड़े ठंडे हो जाते हैं, गर्मी में गर्म भी हो, तो हल्का सा मसाज देकर उन्हें एक्टिवेट जरूर करें। अब हाथों पे अच्छे से रेडी कर लें उन्हें। हाँ, तैयार। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोरहेड से। इसे हम टेंशन रिलीज एरिया कहते हैं। यहाँ टेंशन आती है जब भी कोई बात करता है, ऐसे ऐसे यहाँ करवट, ये सिलवटें पड़ जाती हैं, त्यूड़ियां कह देते हैं हम पंजाब में। तो भाई इसको जरा शांत कर लो। थोड़ा सा ऑयल लो, वो भी फर्स्ट 2 फिंगर्स पर। ठीक है, फर्स्ट 2 पर लगाओ। और लगाने के बाद पहले तैयार किया। अब आपने क्या किया, सेंटर से सेंटर से आउटवर्ड सर्कल में जाना है और टेम्पल पर होल्ड करना है। सर्कल बनाया और आउटवर्ड। जब टेम्पल पे जाओ, हल्का एक्स्ट्रा प्रेशर दो। फिर से हर पार्ट पर, जैसे फोरहेड है 1 मिनट दो, ऐसे ही चीक्स पर 1 मिनट, जॉ पर 1 मिनट, ऐसे करते जाइए करते जाइए। सर्कुलर मोशन में मूव करना है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द फोरहेड टुवर्ड्स द टेम्पल्स। ये आपकी मेंटल फटीग को रिलीज कर रहा है। जो आंखों का हम इतना स्ट्रेन डलता है, स्क्रीन पर रहते हैं बहुत टाइम, वो शांत होगा। साथ में गहरी सांसें। अब टेम्पल पर रुके और वहां सर्कुलर मोशन दें।
आप खुद ही पाओगे। आप नहीं भी सांसें गहरी ले रहे ना, जैसे जैसे आप यहाँ करते हो सांसें अपने आप गहरी हो जाती है। नाउ कम्स दी आईज पार्ट। आईज के लिए आप क्या करते हैं, हम थर्ड फिंगर रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, और रिंग फिंगर पर आपने हल्का सा घी लगाया, आंखों को सर्कुलर ऐसे ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऐसे पूरा सर्कल मोशन में कंप्लीट आंखों के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मूवमेंट देना है, सर्कल्स अराउंड योर आईज। ये जितने लोगों को डार्क सर्कल्स की दिक्कत है, यहाँ से ऐसे पफिनेस हो जाती है, और जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स है ना, उसको ये रिलैक्स करता है। कीजिए कीजिए, वेरी गुड, एटलीस्ट 5-6 राउंड्स, ग्रेट जॉब। अब अपनी तीनों फिंगर से आंखों पर टैप कीजिए, स्लो स्लो, बहुत हल्का। स्माइल कर सकते हैं, दैट्स नाइस। अब बात करेंगे हम चीक्स की। चीक्स में हम क्या करते हैं, हम साइड से नोज, ये जो हमने करना है यहाँ से ना, ये एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, टेम्पल की तरफ, ये पहले देख लीजिए, और लिफ्टिंग टुवर्ड्स अप साइड। सो अब आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा ऑयल लोगे, ठीक है, ऑयल, घी, कास्टर ऑयल, जो भी आपका ऑयल है वो ले लिया। अच्छा, जिसको कुछ ना मिले वो नारियल का तेल ले लो, सबसे बेस्ट है, सरसों का तेल ले लो। अच्छा, अब क्या किया हमने, साइड ऑफ द नोज से होते हुए अपवर्ड, ये एरिया जो है ना, इसको लिफ्ट करना है। तो साइड ऑफ द नोज से लेते हुए आपने टेम्पल्स की तरफ जाना है, नोज से लेते हुए टेम्पल्स, ये एरिया जी, ये शेप देने के लिए, ठीक है। आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, फिंगर्स को स्ट्रेट करके फिर बेंड करके, एंड लिफ्टिंग इट दिस अपसाइड, ब्यूटीफुल। गहरी सांस। ये क्या कर रहे हो आप सर्कुलेशन एक्टिवेट कर रहे हो, और एक नेचुरल लिफ्ट दे रहे हो अपने जॉ, इसको, चीक्स को, राइट। तो ये 5-10 मूवमेंट। अब बारी आती है जॉ की, जॉ और चिन की। ये नकल्स से करना है, नकल्स जहां रिंग पहनते हैं, सो यू हैव टू रिमूव योर रिंग्स, एंड घी लेकर पहले उन्हें ग्रीस करें, ग्रीस कर लिया अच्छे से। फिर आपने इनसे यहां चिन से उठाया और ईयर तक उठा लिया, हाँ चले करे, कीजिए कीजिए कीजिए, वेरी गुड। इसमें चिन आपको थोड़ी नीचे रख के लिफ्ट करने में ज्यादा इजी रहेगा, हाँ। जितना एक्स्ट्रा यहाँ फैट है, फेस डबल है, चिन के आसपास डबल एरिया है, वो सब इससे ठीक होगा। कि ईयर तक, हाँ वेरी गुड, दिस टाइटन्स योर स्किन, नाइस। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑयलिंग कर दें, लिप्स के ऊपर, राइट। अब पूरे हाथ को इस तरह से लेकर, ये देखिए पत्ता बनाकर ऐसे लिया और ऊपर की तरफ उठा देना है, पूरे फेस का एक्टिवेशन। नाइस। अब थोड़ा फेस पर टैप, अपने आप को थप्पड़ मारो, ये ग्लो के लिए। ईयर की बारी आ गई। ईयर के लिए क्या करोगे, ईयर के लिए हम ये 2 फिंगर्स सिजर की तरह ये ऐसे जाते हैं, ऐसे। ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई हमारे शरीर का, हार्डली वी टेक केयर ऑफ दिस। वात बैलेंसिंग जोन कहते हैं इसे, जिनको गैस की बहुत समस्या हो वो इसमें ऐसे प्रैक्टिस किया करें, ये लाइक दिस। गहरी सांसें। ये टॉवल मैंने बिछा लिया ताकि कुछ ऑयल वॉयल ना गिले, बालों को टाई कर लिया अच्छे से, हाँ।
अब अपने ईयर के सारे पार्ट्स को बाहर की तरफ खींचे, ये पूरे पार्ट्स को, ये कॉर्नर खींचिए बाहर की तरफ अच्छे से। हल्का पेन आएगा, इट्स ऑल राइट। हाँ, खींचिए खींचिए खींचिए, डोंट बी टू जेंटल, लाइक दिस। हाँ, अब अपनी पिंकी फिंगर, लिटिल फिंगर पर थोड़ा सा ऑयल लगाया और कानों के अंदर, बहुत अंदर नहीं जाना, हल्का सा ये जो आउटर एरियाज होते हैं इन्हें ग्रीस कीजिए। ये जो पार्ट है अंदर की तरफ, इन्हें ग्रीस कीजिए। यहाँ भी ड्राइनेस हो जाती है, इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया। हफ्ते में अगर एक दिन एक पार्ट को भी दें तो भी दैट्स परफेक्टली फाइन। ये जो एरिया है आपका, ये आपकी एंजाइटी को रिलीज करेगा और स्लीप बेटर करेगा। अगर कुछ ना कर सको, कानों की मसाज तो जरूर किया करो, ठीक है। अब पीछे से ये कानों के पीछे नीचे की तरफ। वेरी नाइस। चलिए अब हम आते हैं नेक एरिया पर। नेक एनर्जी फ्लो जोन कहते हैं इसको। तो नेक के एरिया में आप क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ऑयल लेंगे और साइड से ऊपर की तरफ, साइड से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। और सेंटर जहां हमारा थायराइड ग्लैंड है वहां से ऐसे नीचे। नाइस। सो दी स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक साइड से, कॉलर बोन से जॉ की तरफ, ये मेरे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, मेरे प्राण फ्लो को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। नाउ दैट्स द क्लोजिंग। नाउ अगर आप चाहो तो 10-15 मिनट, अगर आप डे में कर रहे हो, मैं रात को प्रेफर करती हूँ लगाने के बाद इसको, सो जाती हूँ ऐसे ही। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीसी सा है, तो आप या तो वार्म टॉवल के साथ 15 मिनट के बाद इसको पूरा क्लीन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा हल्का माइल्ड सा हर्बल क्लेंजर लेकर थोड़ा फेस वॉश किया और पोंछकर उसको सो गए। लेकिन फेस वॉश थोड़े गुनगुने पानी के साथ ही करना है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद। कोई सोप नहीं लगाना है, ठीक है, अवॉइड करना है। और दैट इज इट। एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे बताना जरूर है और शेयर करना है सभी के साथ। अपना ध्यान रखो। कल एक नए बॉडी पार्ट के साथ हम हाजिर होंगे। राधे।